अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे तिल मावा के लड्डू, या ये कहिए कि तिल खोए के लड्डू। ये बहुत ही आसान है बनाने में। बहुत ही आसान रेसिपी है और अक्सर ज्यादातर देखा होगा कि ये सर्दियों में ही लोग बनाते और खाते हैं। वैसे तो आप पूरे साल किसी भी सीजन में बनाएं, लेकिन जो इसका मजा है खाने का वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में है, क्योंकि हम इसको तिल से बनाते हैं। तो तिल की जो तासीर है वो गर्म है, तो गर्म चीजें ही हम ज्यादातर सर्दियों में खाते हैं। तो जब तिल मावा के लड्डू आप सर्दियों में बनाए खाएं, ये बहुत ही फायदेमंद भी है, बहुत जायकेदार भी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत टाइम लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सर्दियों के मौसम में 5 से 6 दिन आप इसको बाहर रखकर बहुत आराम से खाएं। इसके जायके में बिल्कुल जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ज्यादा दिन तक आपको रखना है तो आप इसे फ्रिज में भी रखकर खाएं, कोई भी इसकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। बहुत ही जायके में अच्छा और बहुत ही, अगर सेहत के एतबार से देखें तो भी बहुत फायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने आधा किलो सफेद तिल लिया है और आधा किलो बूरा लिया है। आप चाहें तो शुगर ले लें। और हमने लिया है तकरीबन 750 ग्राम खोया लिया। खोया थोड़ा ज्यादा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन बेसिकली इसमें जाती सिर्फ तीन ही चीजें हैं, वो तिल, खोया और मिठास के लिए आप चाहें तो शुगर डालें, या आप जैगरी पाउडर डाल लें, या आपको जो भी पसंद है वो आप डाल लें, बूरा डाल लें। तो चलिए सबसे पहले हमें तिल को करना है रोस्ट। तो हमने जो फ्लेम है वो हमारा मीडियम टू लो है और हम तिल को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि तिल फूल न जाए। हमें इसे बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अगर हम डार्क ब्राउन करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सी कड़वाहट आ जाएगी। तिल की खासियत ये है, तो हमें सबसे ज्यादा इसको ध्यान रखना है कि हमें इसको बहुत डार्क नहीं करना है और लगातार हम इसको चलाते रहेंगे। इतना चलाएंगे कि हम जब तक ये तिल फूल जाए। इसकी पहचान ये है कि तिल अगर तैयार हो जाएगा तो तिल आपका ये फूल जाएगा, साइज में डबल हो जाएगा। ये देखिए, हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको भूना है। तिल हमारा देखिए, अब नजर भी आ रहा होगा कि तिल हमारा फूल गया है और ये थोड़ा सा कलर सिर्फ स्लाइटली चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं चेंज हुआ है। ये देखिए, बस 3 से 4 मिनट तक इसको भूनिए, ज्यादा इसे डार्क नहीं करने की जरूरत है। तिल हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, हमने एक बर्तन में इसको निकाल लिया है। अब उसी पैन में हमने मावा लिया है। मावे को भी हमें बहुत ज्यादा देखिए डार्क ब्राउन नहीं करना। अगर आपने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कर दिया तो लड्डू आपके जो है वो बहुत हार्ड बनेंगे। तो मावे को बेसिकली हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है बस, और थोड़ी सी इसकी लाइफ बढ़ जाए इसके लिए इसको भूनना है हमें। कि हम बिल्कुल ऐसे ही इसको शामिल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपने फ्रेश मावा बनाया है उसी दिन तो आप शामिल कर लें, लेकिन अगर मावा आपका फ्रेश नहीं है, 2-3 दिन पहले का है, या अगर आपने फ्रिज में रखा है, तो उसको इस तरीके से हमें सॉफ्ट कर लेना है। इस तरीके से हम थोड़ा सा भूनेंगे, मतलब उसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। देखिए मावा हमारा, इसको भी हमने मीडियम टू लो ही रखा था। तो अब क्या करेंगे कि मावा भी भुन गया है, तिल भी भुन गया है, तो आधा तिल जो है वो हम उसको पीस लेंगे। पीसने का मतलब ये नहीं है सिर्फ रफली हम ग्राइंड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ दरदरा पीसेंगे हम। आधा तिल हम पीस लेंगे और आधा तिल हम ऐसे ही शामिल करेंगे। और अगर आप दो दो चम्मच हमने निकाल लिया ऊपर से लगाने के लिए। और अगर आप चाहें तो पूरा ही तिल पीस लें। ये देखिए, इस तरीके से हमने सिर्फ रफली से ग्राइंड किया है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया, ताकि जब हम लड्डू खाएं तो जो क्रंच है वो जो ग्राइंड किया उसका भी है, और जो हमने फुल डाला है उसकी उसका तो क्रंच आएगा ही। तो ये देखिए, बहुत ज्यादा हमें बारीक नहीं करना है, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में नहीं करना है, दरदरा बनाना है इसको। इस तरीके से देखिए, अब हमारा तिल जो है ये बिल्कुल लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अभी हमने जो मावा भुना है, या जो सॉफ्ट हमने किया है, ये मावा इसके अंदर हम पूरा जो भी है शामिल कर देंगे। अच्छा, मावा हमने 750 ग्राम लिया है। अगर आप चाहें तो तीनों चीजों का रेशो बराबर रखें। जैसे हाफ के जी तिल है और हाफ के जी आपका बूरा और हाफ के जी आपका खोया है, लेकिन हमने खोया थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 750 ग्राम है। आपके ऊपर है आप कितना रखें। अब इसी के अंदर हमें पैन के अंदर देखिए, इसी बर्तन में हमने बूरा भी शामिल कर दिया है। अगर आप चाहे तो शुगर को ग्राइंड करके वो आप शामिल कर लें। हमने बूरा डाला है। अब ये नारियल है, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, हमारे यहाँ पसंद किया जाता है तो हमने शामिल किया है। वैसे ज्यादातर लोग इसे डालते नहीं है, लेकिन हमने इसको ग्रेट करके बिल्कुल नारियल है उसको शामिल किया है। बहुत पुराना नारियल नहीं है, बहुत ही मीठा नारियल है। और हाफ टी स्पून हमने डाला है छोटी इलायची का पाउडर, और ये काजू है। इसको हमने हल्का सा देसी घी में भून लिया है, तकरीबन ये 1/4 कप है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो शामिल करें, वरना कोई बात नहीं। अब तमाम चीजों को बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान बना देना है, ताकि लड्डू हमारे अच्छे से बने।
तो इसमें कुछ भी आपको दूध या कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खोया अच्छे से सॉफ्ट किया है और हमने जो खोया डाला है वो थोड़ा ज्यादा भी है, तो हमको तो बिल्कुल भी कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, एक डो की शक्ल ये अख्तियार कर लेगा। देखिए धीरे धीरे, क्योंकि ये चीजें ज्यादा हैं और बर्तन थोड़ा छोटा है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे मिला रहे इस तरीके से, ताकि हमारा जो मिक्सचर है ये बाहर न गिरे। तो इस तरीके से आप देखिएगा अभी मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, एक डो की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बहुत ही आसान है। देखिए तिल भी भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और खोया भी हमें सिर्फ सॉफ्ट करने तक करना होता है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए हमने हाफ अभी बनाया है, हाफ हम दूसरे दिन बनाएंगे। इस तरीके से देखिए हमें लड्डू बना लेना है। ये आप आपकी पसंद के ऊपर है, छोटे बनाए, बड़े बनाए या पेड़े की शक्ल में बनाए। और हमने इस तरीके से इतना सा मिक्सचर लेके इस तरीके से लड्डू की शक्ल में बना लिया है। ये देखिए हमने जो तिल निकाला है, तो कुछ लड्डुओं पर हम लगाएंगे ऊपर से और कुछ लड्डुओं में हम नहीं लगाएंगे। तो जिसको जो पसंद है वो खाए। अगर आपको पसंद है तो आप लगाएं, आपको नहीं पसंद है तो ना लगाएं। तो हमने भी कुछ लड्डुओं में लगाया और कुछ में नहीं लगाया है। ये देखिए इस तरीके से हमें बना लेना है। तकरीबन हमने सारे ही लड्डू इस तरीके से बना लेने हैं। ये देखिए शेप आपके ऊपर है, आप शेप चाहें तो देखिए कुछ हमने शेप पेड़े की शक्ल में भी बनाया है, ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से। और उसके ऊपर हमने काजू लगा दिया। आप चाहे तो बादाम लगा ले, पिस्ता लगा ले, आपको जो फ्रूट्स पसंद हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप ड्राई फ्रूट्स इस पे लगा सकती हैं, वॉलनट लगा ले। तो देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया तिल के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप बता दें 5 से 6 दिन तक आराम से इसको एंजॉय करें, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और अगर ज्यादा दिन तक आपको रखना है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। बहुत ही हेल्दी लड्डू है, बच्चे भी खाएं बड़े खाएं, बहुत ही आसान भी है। तो आप इसको सर्दियों के मौसम में 1 से 2 बार जरूर बनाएं। इंशाल्लाह आप बनाएं तो आपको बहुत ही पसंद आएगा, कि बहुत ही आसान, बहुत ही जायकेदार बनकर ये अपनी तैयार दुआओं होता में है। याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।